एक गांव में माखन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। वहीं उसका एक बेटा था। बच्चे को माँ की कमी ना महसूस हो, इसलिए माखन ने दूसरी शादी कामनी नाम की औरत से कर ली। कामनी स्वभाव से तो ठीक थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी कि वो कार्टून्स बहुत देखती थी। एक बार की बात है, कामनी देखो, मैंने तुमसे शादी केवल इसलिए की है जिससे तुम मेरे बेटे को कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने दो, ठीक है? अजी आप टेंशन न लो, मैं भले ही लड्डू की दूसरी माँ हूँ, लेकिन कभी लड्डू को उसकी पहली माँ की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। इनफैक्ट मैं तो कार्टून भी देखती हूँ, तो मैं और लड्डू साथ ही कार्टून देखेंगे। क्यों लड्डू? हाँ छोटी माँ। ठीक है कामिनी, फिर मैं जाता हूँ। दरअसल मुझे ऑफिस के काम से अर्जेंट बाहर जाना है, ठीक है? ठीक है जी। फिर माखन वहाँ से चला जाता है। वहीं कामिनी, बेटा लड्डू, टीवी का रिमोट कहाँ है? चलो कार्टून देखते हैं। लेकिन छोटी माँ, पहले खाना तो बना दो, भूख लगी है। खाना? हाँ वो तो अभी आ जाएगा। फिर कामिनी कार्टून देखते हुए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देती है और फिर दोनों कार्टून देखते हुए खाना खाते हैं। वहीं कामिनी सारा दिन कार्टून देख देख के हंसती रहती है, जिसे देखकर लड्डू भी बोर हो जाता है। वहीं कामिनी जब से आई होती है, पल भर के लिए भी वो टीवी के सामने से नहीं हटती। बेटा लड्डू, मुझे एक गिलास पानी दे देना। देख मैं कार्टून देख रही हूँ। देखना अभी कैसे वो मोटा वाला आदमी समोसे के पीछे भागता है। ये बहुत मजेदार है। छोटी माँ, आप ये एपिसोड 99 बार देख चुकी हो, अब इसमें मजा नहीं आता। कोई ना, सेंचुरी मान लेते हैं ना अब। कामिनी फिर से कार्टून में बिजी हो जाती है और घर का कोई काम नहीं करती। वहीं लड्डू अपनी सौतेली माँ की सेवा करते करते परेशान हो जाता है। फिर जब माखन घर आता है तो घर का हाल देखकर बेहाल हो जाता है। कामिनी, ये क्या है? अरे टीवी के सामने से हटो जी। देखो निंजा हथौड़ी कैसे भाग रहा है, डिंग 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 करके। और मैं भी तुम्हें वैसे ही भगाऊंगा, डिंग 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 करके। लेकिन ये क्या? कामिनी तो कार्टून में इतनी बिजी होती है कि उसे माखन की आवाज सुनाई नहीं देती। पापा, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड से प्लग निकाल देते हैं। जब लाइट ही नहीं रहेगी तो माँ टीवी कैसे देखेगी? हाँ, ये झकास आइडिया है लड्डू। लेकिन ये क्या? जैसे ही माखन प्लग निकालता है, वैसे ही कामिनी जनरेटर वालों को बुलाकर घर में जनरेटर लगवा लेती है और उससे टीवी चलाने लग जाती है। थत तेरी की, ये क्या हो गया? फिर लड्डू और माखन मिलकर जनरेटर का हैंडल ही उखाड़ देते हैं, जिससे जनरेटर बंद हो जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज? अगर ऐसा ही रहा तो मुझे कैसे पता चलेगा नोबिता और शिजुका की शादी हुई या नहीं? आइडिया। फिर कामिनी मोबाइल में कार्टून देखने लगती है, जिसे देखकर माखन और लड्डू बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तभी बेटा लड्डू देख, सूगी वाला आया होगा, जरा पार्सल लाकर तो दे दे। पापा, आपने माँ को मेरा ख्याल रखने के लिए बुलाया था या उनका ख्याल मैं रखूं इसलिए बुलाया था? तभी माखन कुछ सोचता है। मैं घर के सारे कनेक्शन ही बंद कर देता हूँ, देखता हूँ कि तेरी माँ कार्टून कैसे देखेगी। लेकिन ये क्या? माखन के सारे नेटवर्क कनेक्शन बंद करने के बाद कामिनी मोहल्ले के बच्चों के साथ उनके घरों में टीवी देखने लगती है और दोनों बाप बेटे कामिनी से परेशान होकर उसे उसके हाल पे छोड़ देते हैं। सुना है सौतेली माँ बहुत टॉर्चर करती है, इनका तो तरीका ही अलग है। वहीं कामिनी की इस कार्टून देखने की आदत और घर के प्रति लापरवाही की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिस कारण कोई भी उसे अपने घर में कार्टून देखने नहीं देता और सब उससे दूर रहने लगते हैं। फिर कामिनी को समझ में आ जाता है कार्टून और टीवी ये सब जिंदगी नहीं है, उससे बाहर भी एक दुनिया है जिसमें उसे जीना है। उसके बाद वो अपनी कार्टून देखने वाली आदत पर कंट्रोल करती है और घर परिवार पर ध्यान देती है। फिर खाली समय में लड्डू और कामिनी मिलकर कार्टून देखते हैं। माँ, जल्दी आओ, देखो नोबिता और शिजुका की शादी मिस हो जाएगी वरना। हाँ हाँ बेटा, बस आई। फिर दोनों मिलकर कार्टून देखते हैं। भूमिगत बम्बू पैसा हाउस। एक गांव में देवानंद कहकर एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसी गांव में जीवा कहकर एक गरीब आदमी होता है। उसके पास घर नहीं था, जिस कारण वो अपने परिवार के साथ सेठ के यहाँ रहकर ही उनकी गुलामी किया करता था। इसके बदले में सेठ और सेठानी उन लोगों को बहुत दुख देते थे। एक बार की बात है, क्यों रे कलमुही, खाती तो थाली भरकर है
और तुझसे पोछा तक नहीं मारा जाता। 1 घंटे से बस यही कर रही है। घर में और भी काम है, जल्दी कर, हाथ चला। वहीं विभा की बेटी सुब्बू श्रेया के खिलौने से खेल रही होती है। अरे ओ भिखारन, छोड़ मेरा खिलौना। बड़ी आई मेरे खिलौने से खेलने वाली। जानती भी है कितने महंगे हैं। इतना तो तेरे पापा जिंदगी में नहीं कमा सकते जितने का ये खिलौना है। तभी सुब्बू रोते हुए वहां से अपने पिता के पास जाने लगती है तो देखती है कि अरे ओ जीवा, ठीक से साफ कर। देख अभी भी कितने गंदे हैं ये जूते। देख कितनी धूल जमी है इन पे। मालिक, अच्छे से साफ कर देता हूँ। फिर जीवा देवानंद के पैरों के जूते साफ करने लगता है, जिसे देखकर सुब्बू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रात के समय जब तीनों देवानंद के घर के पीछे की कोठरी में सोने जाते हैं तो पापा, हम इन लोगों के यहाँ इतनी जिल्लत की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना बेटी। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो घर भी नहीं है। जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बेटा? आपका कहना सही है जी, लेकिन अब हमसे ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती। वो सेठ आपको सताता है, सेठानी मुझे, और तो और हमारी एक मासूम सी बच्ची है, उसे भी चैन से जीने नहीं देते। सेठानी की वो चुड़ैल सी बच्ची मेरी बेटी का जीना हराम किए रहती है। कह तो तुम दोनों सही रही हो। इनके यहाँ गुलामी करने से अच्छा तो हम भूखे मरें, वही अच्छा है। फिर उसी रात जीवा देवानंद की हवेली से रातों रात अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर जाने लगता है। तभी वो सड़क किनारे देखता है कि एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा होता है कि तभी जीवा की बेटी अपने पिता का शॉल ले जाकर उस बाबा को ओढ़ा देती है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इतनी रात को तुम सभी कहाँ जा रहे हो? देखकर तो तुम भी बेसहारा लगते हो। अगर गांव से बाहर जा रहे हो तो कच्ची सड़क से जाना, वो रास्ता सही रहेगा। जी शुक्रिया बाबा। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। ए जी, कच्ची सड़क की तरफ तो कोई नहीं जाता, वहां जाना सेफ तो रहेगा ना? उस बुजुर्ग ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना भाग्यवान। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जीवा के पैर से कुछ टकराता है। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? यहाँ कुछ है भाग्यवान। तभी वो देखते हैं कि वहां जमीन के अंदर से एक गुप्त दरवाजा होता है। पापा, पापा, चलो ना अंदर जाकर देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो ठीक ही है। हाँ, रात रुकने भर की जगह मिल जाए बस। फिर तीनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि जमीन के अंदर वहां एक गुप्त बम्बू पैसा घर होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वाह पापा, ये देखो जमीन के अंदर घर, ऊपर से यहाँ तो पैसे ही पैसे हैं। हाँ बेटी, लेकिन ये हमारे नहीं हैं। हम बस रात रुककर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी घर से एक आवाज आती है। जीवा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख बर्दाश्त किए, अब और नहीं। अब से ये घर तुम्हारा ही है। बस तुम्हें इस पैसों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना होगा, जिससे तुम्हारा और गांव का दोनों का भला हो सके। इसके बाद फिर जीवा और उसका परिवार उस बम्बू पैसा हाउस में रहने लगते हैं और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से आधा पैसा वो गांव के गरीब लोगों में दान कर देते हैं और आधे पैसों से खुद का भरण पोषण करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाती है और वो खुशी से जीने लगते हैं।